बर्ड इफेक्ट टेक्स्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम कैनवा को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो सब्सक्रिप्शन नहीं है तो डोंट वरी, आप कैनवा प्रो 1 मंथ के लिए फ्री भी यूज कर सकते हैं। कैनवा में एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे। मैं यहाँ इंस्टाग्राम पोस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं एलिमेंट्स पर क्लिक करके सर्च में पिजन लिखकर सर्च करूंगा। यहाँ से ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैं ये सिल्हूट पिजन की पिक्चर इस पेज में ऐड कर लूंगा। इसके साइज को मैं थोड़ा सा इंक्रीज करके इसको मिडल में प्लेस कर लूंगा। अब हम एलिमेंट से शेप्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ बेसिक शेप से मैं ये स्क्वायर शेप इस पेज में ऐड कर लूंगा। ऊपर कलर पर क्लिक करके इसको कोई डिफरेंट कलर दे देंगे। मैं ये वॉयलेट कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब इस शेप को यहाँ रखकर इसके साइज को इतना इंक्रीज कर लेंगे कि ये पिजन कवर हो जाए। फिर इस शेप पर राइट क्लिक करके लेयर को सिलेक्ट करेंगे। फिर सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे। अब मैं इस पिजन को सिलेक्ट करके और इसको यहाँ से व्हाइट कलर दे दूंगा। फिर ऊपर शेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके इसको एज अ PNG डाउनलोड कर लेंगे। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो हम यहाँ पर एक न्यू पेज ऐड कर लेंगे और इस पेज की बैकग्राउंड का कलर चेंज करके मैं इसको ब्लैक कलर दे दूंगा और जो फाइल हमने डाउनलोड की है उसको मैं इस पेज में ड्रैग कर लूंगा। फिर ऊपर से एडिट पर क्लिक करेंगे और बीजी रिमूवर पर क्लिक करके इसकी बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे। अब इसको यहाँ रख कर इसके साइज को इंक्रीज करके इस पेज में फिट कर लेंगे। अब आप जो टेक्स्ट पिजन इफेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको प्रिपेयर कर ले। मैं यहाँ ये टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से इस पैराग्राफ को कॉपी कर लूंगा और कैनवा में लेफ्ट साइड से एप्स पर क्लिक करके सर्च में टाइप ग्रेडियंट लिखकर सर्च करेंगे। यहाँ से ये वाली ऐप को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ से इस पेज को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ बॉक्स में इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर अपना टेक्स्ट पेस्ट कर देंगे। यहाँ फॉन्ट पर क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ से हमने इस टेक्स्ट की लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज करना है तो उसके लिए यहाँ टैप एंड एंटर करके इन सब टेक्स्ट की लाइंस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। यहाँ से एंटर करते जाएंगे और इस टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में करते जाना है। अब यहाँ कलर पर क्लिक करके मैं इसका कलर चेंज कर लूंगा और यहाँ से फर्स्ट कलर को सिलेक्ट करके मैं इसको यहाँ से येलोइश कलर दे दूंगा। फिर इस सेकंड कलर पर टैप करके इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। फिर इस थर्ड कलर पर क्लिक करके इसको मैं ये ऑरेंज कलर दे दूंगा। फिर यहाँ नीचे से ऐड टू डिजाइन पर क्लिक कर देंगे। अब मैं वर्क स्पेस से इस टेक्स्ट को यहाँ रखकर इसके साइज को मैं यहाँ तक इंक्रीज कर लूंगा। फिर इस टेक्स्ट पर राइट क्लिक करके लेयर पर क्लिक करेंगे। फिर सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे। अब मैं एलिमेंट से एक और स्क्वायर शेप यहाँ ऐड कर लूंगा। कलर पर क्लिक करके इसको सेम वॉयलेट कलर दे देंगे। इसको मैं यहाँ रखकर इसके साइज को इंक्रीज कर लूंगा। फिर एक डुप्लीकेट बनाकर इसको नीचे रख दूंगा। फिर डुप्लीकेट बनाकर दोनों साइड पर भी इस शेप को सेट कर लेंगे। अब ऊपर पोजीशन पर क्लिक करके इस बैकग्राउंड वाली लेयर का कलर चेंज करके इसको भी सेम वॉयलेट कलर दे देंगे। अब ऊपर शेयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से पेज 2 को सिलेक्ट कर लेना है। फिर डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो हम यहाँ पर एक न्यू पेज ऐड कर लेंगे। मैं इस पेज की बैकग्राउंड का कलर चेंज करके इसको ब्लैक कलर दे दूंगा। फिर जो फाइल हमने डाउनलोड की है उसको मैं इस पेज में ड्रैग कर लूंगा। बीजी रिमूवर पर क्लिक करके इसकी बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे। अब मैं इसको यहाँ रखकर इसके साइज को इंक्रीज कर लूंगा और एलिमेंट से लीव्स यहाँ ऐड करके इसके साइज को रिड्यूस कर लेंगे और इसको यहाँ रख देंगे। एंड देन वी हैव इट। हियर इज द फाइनल रिजल्ट। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।